कैसे हैं आप लोग? बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ आज हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 5.3 है और उसका आज हम 19 यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 20 लट्ठों यानी लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इसी तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे ये हमें निकालना है। सो फिगर आप लोग देख लीजिए, इस तरह से स्टैकिंग की गई है। यही क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है कि 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. So in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? So बच्चों चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो एक AP बन जाएगी और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों हमें टोटल कितने लॉग्स यानी लट्ठे हमारे पास 200 और जैसा कि आपने फिगर देखा था एक के ऊपर स्टैक किए गए हैं और सबसे नीचे वाली जो रो थी यानी पंक्ति उसमें 20 थे। ठीक है, पहले 20 थे, फिर वो 19 है उसके ऊपर फिर 18 है और इस तरह से चलता जा रहा है, यानी उसके ऊपर 17 होंगे, फिर 16, 15 और इस तरह से ये क्या उसकी स्टैकिंग की गई है और टोटल कितने हैं हमारे पास 200। सो देखो बच्चे ये एक ए बी बन रही है आपके पास, है ना, और जिसका सम हमें गिवन है, लेकिन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, मतलब कितनी रोज आएंगे स्टैकिंग में वो हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये भी बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स यानी कितने लट्ठे आएंगे। सो देखो अगर ये हम इसको एक एपी की तरह ले लें तो हमारे पास ए कितना है 20 और डी कितना है, इससे हम इसको माइनस करते हैं, आपको दिख रहा है 19 माइनस 20 करेंगे -1 आएगा, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है और हर आप देख लो नेक्स्ट टर्म से इससे करेंगे तो भी हमारे पास -1 आएगा। सो ए हमारे पास है, डी हमारे पास है और एस एन भी हमारे पास है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि स्टैकिंग में कितनी लेयर्स है यानी कितनी रो है। तो एन ले लेते हैं, अगर हम एस एन निकालें तो फॉर्मूला कहता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमारे पास a है, d है और sn है और इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ये है 200 n/2 2 मल्टीपल a इज 20 n-1 और d है हमारे पास -1। ठीक है, इस 2 को इधर ले आएंगे, मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 400, ये आपके पास n यहाँ बनेगा 40 एंड -1 से इसको मल्टीपल करोगे तो -n और इससे +1 यहाँ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, -1 से मैंने अंदर मल्टीपल कर दिया। अब आप देखिए ये हो जाएगा 40, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस साइन है तो अंदर जो साइन के साथ टर्म्स है या जो नंबर्स है वो वैसे ही आएंगे, यहाँ आ जाएगा -n और +1 और 40 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 41 और -n और साथ में एक n हमारे पास बाहर है और इधर क्या है हमारे पास 400। ठीक है, इसको भी इधर ले आओ। सो यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, सारी टर्म्स एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ n से जब आप इसको मल्टीपल करोगे 41n माइनस का n स्क्वायर और 400 इधर आया है तो माइनस का 400। ठीक है, माइनस से कर दो मल्टीपल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव आ जाएगा n स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 41n और ये आपका पॉजिटिव 400। ये एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, यानी द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। सो श्रीधराचार्य रूल अब इसमें लगाते हैं, हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो b कितना है, b n के साथ जो है ऑलरेडी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव साइन है, सो जब हम इसके साथ रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट में 41 का ही स्क्वायर, नेगेटिव टर्म है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, स्क्वायर -4a हमारे पास कितना है 1 एंड c हमारे पास 400।
और नीचे हमारे पास 2 मल्टीपल 1, a की वैल्यू 1 है ना, इसलिए यहाँ पर 1 रखा हमने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो बच्चों आप इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, सो मैं आपको बता दूं इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास दो आंसर आएंगे, एक 16 और एक 25। अब देखें दोनों ही नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। सो हम कैसे पता चलेगा कि n 16 है या 25? तो आप इसे आगे तक लेके जाओगे इस एपी को, तो आप देखो यहाँ पर 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसके बाद 7, 6, 5, फिर आएगा 4, 3, 2, 1 एंड 0 आ गया। कितनी टर्म्स हुई हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 पर ये हो गया 0। उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी, -1, -2, -3 एंड -4। सो 16 यहाँ था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी नेगेटिव टर्म आएगी 25 पर। अब आप बताइए लट्टे तो हमारे पास 200 है, तो -4 लट्टे कहां से लाएंगे हम? सो ये टर्म्स हमारे काम की नहीं है, और ये टर्म्स इसको कैंसिल कर देंगे। देखो -1 को, -2 2 को, -3 3 को और -4 4 को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब n की जो वैल्यू 16 है यही हमारे काम की है, 25 हमारे काम की नहीं है, और वो आप देख सकते हो कैसे। ठीक है, सो 16 हम लेकर चलेंगे। सो हमें n पता चल गया है कि टोटल हमारे जो स्टैकिंग में रोज आई हैं वो होंगी 16, और साथ में क्वेश्चन और था कि जो 16 रो है उसमें कितने लट्ठे होंगे, तो वो हम निकाल लेते हैं। हमें निकालना होगा A16 क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A + 15D यही होता है, क्योंकि n कितना है 16 और यहाँ आएगा n-1, यानी 16 - 1 = 15। सो A की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 20 + 15 मल्टीपल D की वैल्यू -1, कैलकुलेट कर लीजिए, और ये आ जाएगा आपका -15, और 20 से आप -15 कर दोगे आएगा 5। इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाला ही हमारी रो है उसके अंदर 5 लट्ठे होंगे। सो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।